एक गांव था सोनापुर। गांव छोटा था, लेकिन लोग ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन कुछ सालों से वहां सूखा पड़ा था। खेतों में फसल खत्म हो जाती थी और लोग परेशान थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। काव्या गरीब थी। उसके पिता गुजर चुके थे और माँ रोटी बनाकर लोगों के घर भेजा करती थी। काव्या पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन अक्सर भूख की वजह से थक जाती थी। एक दिन काव्या लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई। जंगल में चलते चलते उसने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर में एक चांदी की घंटी लटक रही थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। काव्या ने क्यूरियस होकर घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी, मंदिर में एक प्रकाश का घेरा बना और एक परी सामने आई। काव्या, तुमने मुझे जगाया है। मैं इस घंटी की रक्षक हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। काव्या घबरा कर बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ की सेहत और गांव के लोगों की मुस्कान वापस आ जाए। तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, ये तो सच में नेक दिल का काम है। ये घंटी जादुई है। जब भी तुम इसे बजाओगी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, सिर्फ जरूरत के लिए। अगर लालच में बजाई तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। काव्या ने शुक्रिया अदा किया और घर लौट आई। उस रात काव्या की माँ तेज बुखार में थी और दवाई के पैसे नहीं थे। काव्या ने घंटी बजाई। अचानक उसके सामने एक दवाई की बोतल आ गई। माँ ने दवाई पी ली और कुछ ही देर में ठीक हो गई। अगली सुबह काव्या ने फिर घंटी बजाई और घर में अनाज का बोरा आ गया। धीरे धीरे काव्या माँ के साथ खुश रहने लगी। काव्या को परी की बात याद थी। उसने घंटी से सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के दूसरे लोगों के लिए भी खाना, पानी और दवाइयां मंगवाई। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग कहते थे, न जाने कैसे हमारा गांव फिर से सोना बन गया है। लगता है भगवान हम पर मेहरबान हो गए। काव्या बस चुप रहती, क्योंकि उसने किसी को घंटी का राज नहीं बताया। गांव में एक आदमी था, रतनलाल, जो हमेशा लालची था। उसने देखा कि काव्या के घर पहले गरीबी थी, अब खुशहाली है। उसने सोचा, इस लड़की के पास जरूर कोई राज है। अगर मुझे ये राज मिल गया तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात वो काव्या के घर घुस आया और घंटी चुरा ली। अगली सुबह रतनलाल ने घंटी बजाई और बोला, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। जैसे ही उसने बोला, घंटी से धुआं निकला और उसके सामने कचरा और काला पत्थर आ गया। उसने बार बार बजाई, लेकिन हर बार बुरा सामान निकलता। आखिर में घंटी का रंग काला पड़ गया और उसने आवाज देनी बंद कर दी। गांव के लोगों को पता चला तो सबने रतनलाल को डांटा। तेरी लालच ने भगवान के वरदान को खत्म कर दिया, तू शर्म कर। काव्या उदास थी, क्योंकि घंटी का जादू खत्म हो गया था। लेकिन रात को उसके सपने में परी आई और बोली, काव्या, तुमने अपना राज सबसे छुपाकर भी गांव की मदद की। तुम्हारी नेकता देखकर मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी ख्वाहिश होगी वो बिना घंटी बजाए पूरी होगी, लेकिन सिर्फ जरूरत और दूसरों की भलाई के लिए। काव्या खुश हो गई। उसने सपने में हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। समय के साथ काव्या बड़ी हुई और गांव की सबसे इज्जतदार और प्यारी लड़की बन गई। उसने हमेशा अपना वरदान दूसरों की भलाई में लगाया। गांव वाले हमेशा कहते, जादुई चीज से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है एक नेक दिल। असली जादू लालच से नहीं, नेकता से चलता है। दिल बड़ा हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है।